बहुत से आज के युग में देखा जाए तो महिलाओं को ज़्यादा कुछ दिक्कत हो रहा है, बच्चों को लेकर इस तरह की जो परेशानियां, हॉस्पिटल के चक्कर काटना, 12-12 साल 15 साल पे औलाद का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। हालांकि बहुत माथा टेकने के बाद, दवा दुआ करने के बाद संजोग ईश्वर सुनते हैं, तो इस प्रकार की दवा आप लोग के पास उपलब्ध है? जी जी, बहुत यहाँ बहुत माता बहन का यहाँ बाल बच्चा हुआ है और बहुत कोई गिनने की बात नहीं है, बहुत से। कितना कारगर सिद्ध हुआ है दवा अभी तक देखा जाए तो? कितने लोग इस रोग से मुक्ति पा गए हैं? 40-45 पा गए हैं। 40-45 लोग रोग से मुक्ति पा गए हैं, मतलब जिनको कई साल बच्चा नहीं हुआ था उनका बच्चा भी हो गया। बात करें तो देखा जाए तो कुंभ का आगाज हो चुका है, दिव्य कुंभ चल रहा है, स्नान चल रहा है। क्या लग रहा है भक्तों को देखकर, जो वहाँ पे भीड़ लग रही है, या फिर एक से एक महात्मा आए हुए हैं, तो आस्था को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, कुंभ को लेकर क्या कहेंगे? कुंभ के लेके यही मैं कहूँगा कि देखिए, हम संत आदमी हूँ, पार्टी और पॉलिटिक्स से कोई मतलब है नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी तब भी कुंभ लगा, सपा का रही तभी लगा, बहुजन की रही तभी भी लगा, बीजेपी का है सरकार फिर भी कुंभ लगा है। एक कुंभ मेला, एक कुंभ जो त्यौहार है, ये कब से चल रहा है? इस बहुत पहले से चल रहा है। और हम यही कहूँगा सभी भक्तों से कि जाकर माता जी की गंगा जी में स्नान करें और आस्था का डुबकी लगाएं और पुण्य का लाइन में आ गए हैं। तो हमारा ये विचार आया कि दवा और दुआ दोनों किया जाए कि जो भी माता जी के स्थान पर आए निराश होकर न जाए। ना। अच्छा, दवा की बात करें तो बिल्कुल आयुर्वेद दवा है, जो पहले चला करती थी, घास भूसे की दवा, इस तरह का आयुर्वेद दवा। मतलब किस प्रकार की दवा है? ये पूरा आयुर्वेद है। पूरा आयुर्वेद है? हाँ, जड़ी बूटी वाला। कोई इससे इन्फेक्शन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं? कुछ नहीं और लोग ठीक भी होते हैं जी। अच्छा, रोग की बात करें तो क्या क्या रोग का आप दवा मतलब यहाँ से दे पाते हैं? यहाँ गैस का दवा है, पथरी का दवा है, पथरी का, और माता बहन जो निराश हो जाती हैं पुत्र के लिए, वो भी दवा। नमस्कार, इस वक्त बागी बलिया में, और बात करें खास तो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र है, और आपका सब कुछ रसड़ा, ये देखा जाए तहसील ब्लॉक भी रसड़ा अंतर्गत आता है, और नागपुर ग्राम सभा है, जो कि मेरे वीडियो के क्लिप में देख पा रहे होंगे, जो मंदिर का दृश्य दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये दुर्गा माँ का स्थान है। नया भी नहीं कह सकते हैं, पुराना भी नहीं कह सकते, लेकिन 2-4 साल समक्ष पहले जो कि मंदिर का निर्माण हुआ, और जो फ्रेम में देख रहे हैं महाराज जी, इनके द्वारा जो कि नव निर्माण किया गया। और हम बात करेंगे महाकुंभ का लेकर, जो एक आस्था का प्रतीक दिव्य महाकुंभ चल रहा है, और कहीं ना कहीं इस मंदिर की भी विशेषताएं कुछ रही हैं, क्यों बनाना पड़ा, मंदिर क्यों बनाते हैं, और भगवान की जो आस्था है श्रद्धालुओं में, उससे भी टिप्पणियाँ होगी, और यहाँ पर कुछ आयुर्वेदिक दवा भी मिलता है, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो आइए मैं रुख करूँगा महाराज जी से, और सारी पहलू पे इनसे बातें होगी। तो सबसे पहले महाराज जी, आपका स्वागत है। जय श्री माता दी, और बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। सुरेश दास पंथी जी हैं, जो कि अपने क्षेत्र में नाम के लिए मोहताज नहीं है, जिला जवार पूर्वांचल में लोग इनको जानते हैं, और काशी दास बाबा का पूजा भी कराते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि एक नया चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आयुर्वेदिक दवा भी दिया जा रहा है, तो मन में कैसे ख्याल आया कि आयुर्वेदिक दवा भी वितरण किया जाए, चाहे जैसे भी दिया जाए? बात ऐसा है कि मनोज भाई अब हमारे मित्र हैं, भाई हैं, और हम जब सेवा ही करने के लिए, माता जी की आशीर्वाद से, जब जनता का सेवा ही करने के लिए, जब हम कहाँ से, जैसे कुछ एक आध पेशेंट बताइए जो दूर के हों, काफ़ी संघर्ष किया हो 2-4-10 साल, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद कल्याण हुआ हो? एक तो अपने ही क्षेत्र में है 10 ऐसा मरीज हैं जो कि माता जी गोद भर दी हैं। हाँ। और बाकी कोई गाजीपुर, कोई सिवान, छपरा, दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, भक्तों की बात करें तो आप बलिया में स्थापित हैं, रसड़ा क्षेत्र में आपका नागपुर ग्राम सभा पड़ता है, मंदिर है, ग्राउंड है यहाँ पे, तो यहाँ पर भक्त कहाँ से आते हैं? जैसे यूपी, बिहार, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बंगाल से भी आते हैं। बंगाल से भी आते हैं? हाँ, जो जुड़े हैं वो आते हैं। अच्छा, बात करें तो साप्ताहिक आप यहाँ पर बैठक करते हैं, या फिर भक्तों के बीच में 2 शब्द कहना, माता रानी का दर्शन, जो भी है, मतलब किस प्रकार यहाँ पर लोग आए थे, कैसे मुलाकात होता है आपसे? शुक्रवार मैं बैठता हूँ। अच्छा। और शुक्रवार के शुक्रवार भक्त आते हैं। शुक्र और सोमवार 2 दिन, शुक्र और सोमवार को जी, यहाँ हवन होता है, पूजा होता है, और आते हैं। माता रानी उनका मनोकामना पूरा करती हैं, और जिसको जो श्रद्धा रहता है वो चढ़ाते हैं यहाँ। अच्छा, जिस भक्त को जिस उद्देश्य के लिए आया हो, जैसे बच्चे के लिए आया हो, काफ़ी परेशान रहा हो, आपका जड़ी बूटी आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ माता रानी का, जैसे बच्चा हो गया, बच्चा बच्ची कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर ढोल बाजा, इस तरह का स्वागत, या फिर पुआ पकवान चढ़ावा, यहाँ पर कुछ इस तरह का होता है कि नहीं?
भक्तों को होता है। कोई खिचड़ी बना के भंडारा कराता है, कोई दूध का और घी का खपर भरता है, कोई लुगा चढ़ाता है, कोई भक्त शिव चर्चा कहते हैं, कहवाते हैं, कोई अखंड कहवाते हैं। जिसका जो श्रद्धा है वो रहता है। हम अपने तरफ से नहीं बोलता हूँ कि हमको ये लेके आओ स्थान पर चढ़ाओ। तो एक बात बता दूं कि जो लोग निराश हों इस चीज़ से, कहीं ना कहीं एक बार सेवा का मौका अवश्य देना चाहिए। हालांकि हमारी धरती खाली नहीं है वीरों से, और धरती पे ऐसे ऐसे तपोभूमि महर्षि रहे हैं, जड़ी बूटियाँ रही है कि आज भी कारीगर हैं। हालांकि देखा जाए तो आजकल ज़्यादा लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल का चक्कर काटना, अंग्रेजी दवाइयों को इस्तेमाल करना, लेकिन प्राचीन काल में जाया जाए, पिछले सत्र में जाया जाए, तो जो हमारी देसी जड़ी बूटियाँ थी आज भी कारीगर हैं। तो मेन देखा जाए तो माता रानी का आशीर्वाद और जड़ी बूटी का कमाल है। ये सब माता रानी का और जड़ी बूटी का है। हमारा कोई चमत्कार नहीं, कोई नहीं। हम माता जी का सेवा करता हूँ और दवा भी देता हूँ। ये सब दवा और माता जी का आशीर्वाद है जी। तो जो निराश भक्त बैठे हैं, इस चीज़ से वंचित हैं, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनका भी मन करेगा कि एक बार मैं बाबा के दरबार में जाऊँ, अपना हाजिरी लगाऊँ, हो ना हो माँ हमारी भी मुराद पूरी करेगी। तो वैसे भक्तों के लिए क्या कहेंगे? यहाँ ने वो लोग कैसे आ पाएंगे यहाँ पे? उन जो भक्त निराश हैं, चारों तरफ घूम लिए हैं, कहीं उनका सहारा नहीं मिल रहा है, हम बोलूँगा कि एक बार इस स्थान पर आएँ और माता जी का श्रद्धे से दिल से पूजा करें, विश्वास करें। पुनः हमको विश्वास है कि उनका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। जी हाँ। अच्छा महाराज जी, बात करें तो ये एक जो आपने महात्मा चोला भी पहन रखा है, महात्मा जी है भी, पूजा भी कराते हैं, ये बचपन से आप हैं या कि 20 से बने हैं, कि कैसे मन में ख्याल है कि मुझे महात्मा ही बनना है, जनता की सेवा करना है? सबसे तो मैं धन्यवाद करता हूँ हम अपने ग्राम सभा वासियों को। 12 साल की उम्र में हमारी कुल देवी हैं देई माई जी, उनको पाह के देई माई बोला जाता है। और 12 साल की उम्र में हमारा संग पकड़ी, और ये सन 2002 से हमारे गांव के जो भी हमारे भाई परिवार, अन्य बिरादर, यहाँ बिरादर से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि महात्मा को पॉलिटिकल बिरादरी से कोई मतलब नहीं, समाज जीव जंतु से ही मतलब रहता देखा जाए। लेकिन सबसे पहले मोतीरा ग्राम सभा के ग्रामवासी जो भी हमारे माता बहन भाई हैं, वो यज्ञ कराए थे, शिव जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कराए, और तब से हमारे गांव वाले हमसे काशीदास बाबा की पूजा कराते हैं। और काशीदास बाबा का पूजा हम दूर दूर जाता हूँ कराने के लिए। दूर दूर जाते हैं? जी हाँ। तो जैसे होते हैं ना कि कुछ लोग तप किए हैं, चाहे प्रण लिया है इतने साल का, या फिर एक प्रतिष्ठा मन में हो गई कि मुझे ही मतलब जनहित में सेवा करना है एक महात्मा के रूप में, तो या फिर कोई सपन में इस तरह का माँ का एक प्रकोप हुआ हो, इस तरह का भी कोई देखने को सुनने को मिला है क्या? अब बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा जी, मैं यही बोलूँगा कि सब नारायण कराते हैं, सब नारायण कराते हैं, ऊपर वाली कृपा है। ऊपर वाले का कृपा है। हमारा 2 बार नौकरी भी लगा, सरकारी नौकरी हम नहीं कह पाए माता जी के आशीर्वाद से। और जब हम माता जी का सेवा करने लगे तो अब हमारे माता पिता, हमारे परिवार हैं, बच्चे हैं, गांव वाले भी कहे कि महाराज जी जब यही है तो चलिए सहयोग हम लोग करते हैं। गांव के लोग और जितने भक्त हैं दूर दूर के सब भक्त सहयोग किए और यहाँ माता जी का प्रतिमा बन गया। और 19 नवंबर 2022 को यहाँ भूमि पूजन हुआ, 27 जनवरी 2023 को प्राण प्रतिष्ठान हुआ, और तब से हर साल 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यज्ञ होता है और सब भक्त मिलके इस कार्य को कराते हैं। मैंने देखा कि काली जी का बड़ी मूर्ति है, दुर्गा जी का है, इसमें बहुत खर्च आएंगे, कैसे मेंटेन कर पाए होंगे? सहयोग कहाँ से मिला? इतना बड़ा कैसे मंदिर बना पाए आप? ये सही हमारे बस का नहीं है, मैं नहीं बनवाया हूँ, सब माता जी का आशीर्वाद है। और सब आशीर्वाद हमारे यहाँ मोतीरा, हथोई, नागपुर, दूर दूर के जो भक्त हैं वो माता जी की शरण में आए, दान पुण्य किए, वही बनवाए हैं, हमारे बस का नहीं है। हम झूठ का लिए बोलूँ कि नहीं मैं अपने बनवाया हूँ, ये सब की सहयोग से बना है। अच्छा जी हाँ। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, ये बागी बलिया से, फिर से बता दूं कि नागपुर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। और बताते चले कि महंत जी हैं जो कि पंथी बाबा सूरज दास जी के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी जड़ी बूटी बड़े कमाल की है कि कई लोगों का हमने सुना कमेंट में कि भाई महाराज जी हैं कोई जो कि इस तरह का
कल्याण हो रहा है। तो उसी संबंध में मैंने इनसे आके मिला और इनके जीवनी पे बात किया और इनके हालचाल भी लेने का प्रयास किया। और जो भक्त निराश हैं उनसे भी मैं कह देना चाहता हूं कि एक बार सेवा का मौका आप लोग अवश्य दें। ईश्वर हैं, हो सकता है कि यहीं से आपका कल्याण हो। तो कहीं ना कहीं जो दवा है वो कितने दिन चलाना पड़ता है, जड़ी बूटी, एक कोई कोर्स होता होगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे करके। अब इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका रोग के ऊपर है। अगर रोग तुरंत ठीक हो जाएगा तो 1-2 हफ्ता में बंद हो जाता है। 1-2 हफ्ता में ठीक हो जाएगा, न तो 2 महीना 3 महीना भी लग सकता है। 2-3 महीने भी लग जाएगा। जी हाँ। तो देख सकते हैं कि मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि इस मंदिर पे आइए और जो निराश भक्त हैं उनको कहीं ना कहीं एक खुशी जाहिर होगी, यानी खुशी का वो पल मिलेगा जिस चीज़ का आप लोग इंतजार करते हैं। और यहाँ आने का स्थान बता दूं कि जो बलिया के हैं वो रसड़ा होकर आ जाएंगे, जो गाजीपुर के हैं वो रसड़ा आएंगे, मऊ के हैं वो रसड़ा आएंगे, कि किसी भी कोने से आपको रसड़ा आना पड़ेगा, तब वहाँ पे ईजिली है नागपुर जो कि आने का रास्ता। कोई भी बता सकता है। और कमेंट बॉक्स जो आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में यहाँ का मैं नंबर डाल दूंगा, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद, जय श्री राम।